व्यंग यात्रा के सही यात्रियों। सबसे पहले तो साधुवाद ललित ललित की पूरी टीम जो उनके नेतृत्व में ये काम कर रही है। और आज के समय में देखा जाए तो इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हम आभासिक दुनिया में एक दूसरे से बात कर लेते हैं और फिर मिल भी लेते हैं फेस टू फेस, पर आजकल वो संभव नहीं हो रहा है। तो एक दूसरे को सुनना, एक दूसरे को पहचानना बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बढ़िया बात इस सब में ये भी निकलेगी कि कौन व्यंग्यकार, कौन व्यंग यात्रा का सही यात्री कैसे पढ़ता है, उसका पढ़ने का, व्यंग पाठ करने का तरीका कैसा है। एक तरह की हमारे यहाँ पाठशाला भी बनेगी। हम एक दूसरे से सीखेंगे कि व्यंग पाठ कैसे करना चाहिए। तो आज इसी क्रम में मैं अपना एक व्यंग सुना रहा हूँ। सुन बे रक्तचाप। श्रीमान मुख्तियार सिंह मेरे लिए 2 in 1 है। वह मेरा मित्र है और मेरा पड़ोसी भी। पड़ोसी होने के कारण उसकी कुटिया मेरे अपार्टमेंट में ही है। कबीर ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। पत्नी से श्रेष्ठ निंदक कहाँ मिलेगा। अतः मेरी पत्नी की कुटिया मेरे आंगन में छवि हुई है। मेरी पत्नी की कुटिया मेरे घर में नहीं छवेगी तो क्या मुख्तियार सिंह क्या छवेगी। मेरी पत्नी महंगाई के इस जमाने में बिना पानी और साबुन खर्च किए मेरा स्वभाव निर्मल करती रहती है। मित्रों, जैसे प्रजातंत्र में विरोधी दल से बड़ा कोई निंदक नहीं हो सकता, वैसे ही परिवार की संसद में पत्नी से महान निंदक नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मेरे लिए 2 in 1 ही नहीं, अनेक in 1 है। बात हो रही थी मुख्तियार सिंह जैसे सिंह की और बीच में आ गई पत्नी जैसी। इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अपने साहस, बल और औकात को देखते हुए आप ही उपमा की तलाश करें। मैंने कालिदास से अनुरोध किया था पर वो भी टाल गए। किसी मंचित कवि से लिफाफात्मक अनुरोध करता तो वह ऐसी उपमाएं प्रस्तुत करता कि कालिदास भी कुंठित हो जाते। पत्नी बिना उनकी रचनाओं में हास्य आता ही नहीं है। साली और पत्नी की कमाई खाने वाले हास्य सम्राटों के क्षमक मैं दीनहीन व्यंग्यकार हूँ। अतः उपमा के प्रयास में अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तो मुख्तियार नाम का सिंह है परंतु हकीकत में कन्या है। जैसे हमारे देश का प्रजातंत्र आजकल सहमा सहमा दिखाई देता है, वैसे ही मेरा मित्र मुख्तियार सिंह है। लोगों के जिगर में सारे जहां का दर्द होता है, मुख्तियार के जिगर में वहम है। अब किसी ने किसी भी बीमारी का नाम लिया नहीं, अखबार में मुख्तियार ने बीमारी के लक्षण पढ़े नहीं कि हो गया प्यार का गीत शुरू। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं। हकीम लुकमान ने इन्हीं मुख्तियार को देखकर वहम की दवा इजाद करने से मना कर दिया था। तो हुआ यूं कि हमारे ये सिंह दुनियादारी निभाने के लिए दूर के बीमार चाचा को देखने चले गए। चाचा सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। चाचा तो सीने का दर्द ठीक करवा कर उसी दिन घर चले गए, पर हमारे शेर हिंद ने सीने को पकड़ पकड़ कर अपने सीने में दर्द करवा ही लिया। जब तक दर्द हो नहीं गया, इन्हें लगा ही नहीं कि सीने में दर्द वाले किसी रोगी को देख के आए। रात भर पत्नी से जगराता करवाया और सुबह मुझ जैसे पड़ोसी को निमंत्रण भिजवा दिया कि पड़ोस धर्म निभाना है तो सुबह सुबह एक नेक काम भी करना है, तो आ जाओ मेरे पास। मरता क्या ना करता, पड़ोस धर्म तो मुझे निभाना ही था। तो अतः मैं चला गया उनके साथ। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर द्वारा 6-7 टेस्ट करवाने और 1000-2000 का चूना लगवाने के बाद वह महारथी इस वहम को छोड़ अगला वहम पाने के लिए तैयार हो गया। मुख्तियार ने मित्रों नमाज पढ़ ली, पर रोज़े मेरे गले पड़ गए। लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं, मैंने बहती गंगा में अपना ब्लड प्रेशर दबा लिया। बहुत पछताया। डॉक्टर ने बोला और कहा, ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है प्यारे। आज तक अध्यापक बनकर छात्रों का टेस्ट लेता आया हूँ, जब डॉक्टर की नेक सलाह पर मुझे करवाने लग पड़े।
खूब सारे टेस्ट। मुख्तार सिंह दे चुके परीक्षा, अब थी मेरी बारी। लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर और ना जाने कैसे कैसे भारी भरकम नामों के ही नहीं दामों वाले टेस्ट। उसके ऊपर से ये खाना है, ये नहीं खाना है जैसी मुफ्त की सलाह। घर पहुंचते मुख्तार ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए मेरी पत्नी को मेरे ब्लड प्रेशरी होने की सूचना दे दी। ऐसी सूचनाओं को भाषा ज्ञानी चुगली कहते हैं। खैर, मित्र ने जो भी किया, मेरी पत्नी ने उसको बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। वैसे भी कहा जाता है चुगली और नारी का संबंध वैसा ही है जैसे आत्मा और परमात्मा का। मित्र ने मेरे ब्लड प्रेशर और डॉक्टर की सलाहों का ऐसा चित्र खींचा कि पत्नी ने तत्काल मेरा वानप्रस्थ घोषित कर दिया। सादा जीवन और उच्च विचार का नारा जिस महान पुरुष ने दिया होगा, वह अवश्य ही ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहा होगा। जैसे वन जाते समय सीता ने राम के साथ जाने की जिद की थी, वैसी जिद मेरी पत्नी ने टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने के जाते समय की। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कमजोरियों को वो जाने, पर पत्नी की जिद के सामने राम जैसा पुरुषोत्तम हार गया था तो मेरा हारना निश्चित था। डॉक्टर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसलिए तला बंद, नमक कम, वजन कम, चिंता कम और जो भी अधिक है वही कम या बंद। एक ब्लड प्रेशर ने कमी का जो दौर चलाया, उसके सामने बड़ी से बड़ी बाजार की तेजी के कारण उपजी मंदी भी कम है। आप तो जानते ही हैं हमारा देश सलाहकारों का देश है, यहाँ सलाह मुफ्त में मिलती है और बिन मांगे मिलती है। चाहे खुद को बैट ढंग से पकड़ना ना आता हो, वह सचिन तेंदुलकर को सलाह देता है कि उसे कौन सा शॉट किस समय खेलना चाहिए। चाहे घर का बजट ना संभाला जाता हो, पर वित्त मंत्री को बजट पर सलाह देने वालों की कमी नहीं है। ऐसे सलाहकारों ने मुझे घेर लिया। सुधीर ने कहा, रोज 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग, वाइन और फिश की सलाह दी उसने। चोपड़ा ने केपीसी की गोली खाने की सलाह दी। अब आप सोचेंगे कि ये केपीसी क्या है। केपीसी, के से खाओ, पी से पियो और सी से चांदनी रात में आनंद करो, यानी कि बेफिक्र रहो। अखिलेश ने कहा कि लहसुन की 5 कलियां रोज खाओ। कुलदीप आहूजा ने होम्योपैथिक रोल्फिया सर्पेंटिना की 10 बूंदें लेने की सलाह दी। भाटिया ने कहा सूखे आंवले और मिश्री का चूरन चैत्र मास में 21 दिन खा लो। सो जिसकी जैसी भावना रही, उसने ब्लड प्रेशर की वैसी मूर्ति देखी। सबसे बढ़िया सलाह कपूर ने दी। उसने कहा किसी की सलाह मत मान। मित्रों, खाने पीने की इतनी वर्जनाओं और बिन मांगी सलाहों के कारण मुझे लगा जैसे मैं महाभारत का अर्जुन हूँ, जिसके सामने कुरुक्षेत्र का मैदान मुंह फाड़े खड़ा है। मैं हथियार ढाले बैठा हूँ। किसी रथ पर राजनेता के त्रिकोणीय व्यक्तित्व सा समोसा बैठा है। किसी पर मुवक्किल को अपनी ओर न्याय रक्षक सा ललचाता हुआ गुलाब जामुन विराजमान है। किसी रथ पर राजनेता और नौकरशाह के चमचे सा बटर चिकन है। वो देखो, उस रथ पर श्वेत वस्त्र धारण किए ट्रैफिक पुलिस सा रसगुल्ला अपनी छटा बिखेर रहा है। हे सखी, उधर तो देख, निर्मोही हलवाई कैसे जलेबी को किसी नेता के व्यक्तित्व सा आड़ा तिरछा करता हुआ उसमें चाशनी इंजेक्ट कर रहा है। और मैं निर्मोही अर्जुन भारतीय जनता सा क्लीन हथियार ढाले बैठा हूँ। हे मेरे कृष्ण, कहाँ हो तुम? हे माखन चोर, मेरा माखन कहाँ है? हे रास बिहारी, मेरा रास कहाँ है? हे प्रधानमंत्री, मेरा मंत्रालय कहाँ है? अब किसी को समोसा कचौरी खाते देखता हूँ तो अपना जीवन व्यर्थ बहा लगने लगता है जैसे सारा पौरुष समाप्त हो गया। इस उक्त रक्तचाप ने जितनी आह दी है, उतनी ही वाह भी दी है। चलो, अपने नीच जीवन में कुछ तो उच्च निकला। अमीरी नहीं तो क्या, अमीरों की बीमारी तो मिली। घर में मैं छुई मुई का पौधा बन गया हूँ। जैसे पत्नी बोन चाइने की क्रॉकरी का ध्यान रखती है ना, वैसी मेरा पूरा ध्यान रखती है। मुझे गुस्सा ना आए, मेरे घर के सामने घर की समस्या ना लाई जाए, मुझे समय पर खाना मिले, आदि आदि। बाहर के लिए ना सही, घर के लिए मैं वीआईपी हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ निराला की
सुनबे गुलाब की तर्ज पर सुनबे रक्तचाप कविता लिखकर कवि बन जाऊं। लोग किसी के प्यार में कवि बनते हैं, मैं रक्तचाप के कारण ही बन जाता हूं। धन्यवाद मित्रों।